रेलवे मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव एवं NFIR के कार्यकारी अध्यक्ष BC शर्मा मंडल के संगठन चुनाव के लिए अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां URMU ने उनका हार पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कर्मचारियों की पदोन्नति, सुरक्षा, रेलवे में स्टाफ की कमी और कार्यस्थलीय समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। श्रम कानून में संशोधन के बारे में बोलते हुए शर्मा ने अडानी और अंबानी का नाम लेते हुए कहा कि ये जो सरमाएदार हैं, ये अपनी मर्जी से काम करने और इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार का कानून था उसे लाए हैं। इसे उन्होंने बहुत ही खतरनाक बताया। इसको लेकर रेलवे कर्मचारियों के अंदर भारी रोष है। सरकार तो इसे श्रमिकों के हित में बता रही है, तो आप लोग इसके बारे में जो है क्या करने वाले हैं, किस तरह जो है इसका? हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध क्यों? क्योंकि ये श्रमिकों में हित में होती। ऑलरेडी जो कानून बने हुए हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट बना हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना हुआ है और HOER का बना हुआ है, वेजेस एक्ट बना हुआ है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ जो हमारे हम कह सकते सरमाएदार अडानी अवानी अपनी मन मर्जी से काम करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए इस तरह का जो ब्रिटिश सरकार में ये तरीका था उसको लाए हैं। ये कामगारों के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही, और ट्रेड यूनियन के लिए खासकर ये बहुत ही डेंजरस है। इससे जो आज़ादी पे जो आदमी अपनी बात कर सकता था, नेगोशिएशन का सिस्टम था, उसके अंदर भी ये इस तरह का बदलाव ला रहे हैं कि ट्रेड यूनियन रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है, क्योंकि आज भी 12 लाख रेलवे कर्मचारी हैं। उनके ऊपर कुठाराघात करने के लिए जबकि सिस्टम बना हुआ है। हमारे 3 इलेक्शन सीक्रेट बैलेट मान्यता के लिए हो चुके हैं, जिसमें टोटल बोर्ड जो है उसका 30% और पोल्ड बोर्ड का 35% का सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको भी ये अवाइलिश करने के लिए इस तरह करी हुआ है, जिससे कर्मचारियों के अंदर रोष है। और वेजेज एक्ट पे भी उसको रिटेंचमेंट करने के या रजिस्ट्रेशन करने के भी इस तरह के फार्मूले लाए हैं, जो कर्मचारियों के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। BC शर्मा ने पुरानी पेंशन स्कीम पर बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा लागू नई पेंशन स्कीम बारे हमारे साथियों को अभी तक पता ही नहीं कि ये पेंशन स्कीम है। उन्होंने नई पेंशन स्कीम का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशन का नाम ही खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर 3 वार्षिक काउंसिल में इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 21 नवंबर को भारतीय सरकार ने 4 लेबर कोर्ट के गठित किए हैं, जिसमें सरमाएदारों के लिए रास्ता खोला गया है और मजदूरों के ऊपर कुठारघात किया है। वर्किंग प्रेसिडेंट NFIR। आज क्या चुनाव है और आने का जो है क्या कारण है? ऐसा है कि URMU के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे डिवीज़न का, सेंटर का, ब्रांचों का चुनाव का शेड्यूल होता है। तो ये इनका टर्नओवर कंप्लीट हो रहा था और 1 महीने से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये चुनाव की प्रक्रिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पूरी करने के लिए आज की डेट रखी, जिसमें ऑलरेडी सेंट्रल ऑफिस बेरर PD शर्मा जो AGS हैं और एक्स सेंट्रल ऑफिस बेरर मुकेश जी, इनको नॉमिनेट किया था। इन्होंने ही इस प्रक्रिया को जो नॉमिनेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए, बांटे और स्क्रूटनाइज किया। तो आज फाइनल डेट पे इलेक्शन जो त्रिवार्षिक अधिवेशन है उसके इलेक्शन के बारे में, उसके साथ साथ जो 8वां पे कमीशन आ रहा है और सबसे बड़ी पेंडिंग डिमांड जो चल रही है कि जो नो पेंशन स्कीम, जिसको नई पेंशन स्कीम गवर्नमेंट कहती है, जिसका नाम बाद में यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी दिया है, और उसके साथ लेटर ऑन जो डिक्लेयर किया है उसके अंदर पे आउट इसका नाम दे दिया, पेंशन का नाम ख़त्म कर दिया। हमारे कुछ साथी जो ज़्यादा टीचर को बिलोंग करते हैं और TET की डिमांड को लेके है, उनको ये पता ही नहीं है कि पेंशन का नाम ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका काम होता है कि हाईलाइट करना लेकिन मुद्दे को जिंदा रखना। और इन तमाम बातों को लेके आज डिवीज़न काउंसिल में डिस्कशन होगी
जो 4 लेबर कोड अभी 21 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें सरमाएदारों के लिए रास्ता खोला है, वर्किंग क्लास के लिए के ऊपर एक कुठाराघात किया है, जबकि ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, वेजेस एक्ट, HOER एक्ट वगैरह सारे जो 1926 से बने हुए थे, 1947 से, 48 से, 58 से बने हुए थे, उनको अमेलगामेट कर दिया। हालांकि ट्रेड यूनियन एक्ट को इन्होंने नल एंड वाइड नहीं किया है, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया, उसके अंदर क्लाजेज जो है वो चेंज की है, जिसके कारण कि जो एम्प्लॉयर है उसको ज़्यादा अपर हैंड दिया है और वो इंडस्ट्री के ऊपर और ख़ासकर वर्किंग क्लास का जो सिक्योरिटी थी, जो ट्रेड यूनियन का राइट था, उसके ऊपर ये कुठाराघात है। क्योंकि आज तक जो है अंग्रेज़ों के टाइम में भी जो है ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ये बना था, उसमें बहुत संशोधन हुए, जिससे वर्किंग क्लास को जब नेगोशिएशन फेल हो जाती थी तो उसका एक राइट होता था, उस राइट के अनुसार हम अपना ट्रेड यूनियन एक्शन कर पाते थे। जो 8वां पे कमीशन है, 1 साल पहले भारत सरकार ने उसको डिक्लेयर किया, लेकिन कमेटी बनाने में ही बहुत सारा टाइम लग गया और उस समय इन्होंने जब शुरू में डिक्लेयर किया कि जनवरी 2026 से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि अभी तक कमेटी को ऑफिस जो है अलॉट नहीं किया गया है और फंक्शन करना शुरू नहीं किया। जनवरी 2026 से उसको कम से कम और 18 महीने दिया, 2 साल से ज़्यादा लगेंगे। और उसके दरमियान सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है कि जो हमारा महंगाई भत्ता, उसके ऊपर कोई रोक नहीं, ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास है और NFIR ने ही लड़ाई लड़के ये महंगाई भत्ता चालू कराया था और उसके ऊपर कुठाराघात होगा, क्योंकि ये जैसे ही पे कमीशन बैठेगा और उसके बाद इसको DA को मर्ज करके पे जो है उसको पे मैट्रिक्स बनाएंगे तो महंगाई भत्ते को ये 0 कर देंगे। जो महंगाई होगी वो उस पर लोगों को ये असर होगा, क्योंकि आजकल पहले इनकम टैक्स ही था, GST भी लागू है और 8वां पे कमीशन बैठा है जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस लेडीज़ को बनाया है। तो वो क्या GST का फार्मूला, जो GST हर चीज़ पे लगती है, खाने पे भी लगती है, कफन पे भी लगती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मल्टीप्लाई फैक्टर को बनाएगी, जिससे कर्मचारियों को अगर आज के 10 साल के बाद देखेंगे कि मिनिमम 51,000 मिनिमम पे होनी चाहिए। और इसी तरह जो NPS के अंदर इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जिद पकड़ी हुई है कि NPS से कर्मचारियों के ऊपर बोझ पड़ेगा, लेकिन रेलवे कर्मचारी 1 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से ना तो वेतन का लेते हैं ना पेंशन का लेते हैं। और इसके साथ साथ आज करोड़ों रुपया जो हमारे साथी जैसे हम लोग रिटायर हुए हैं, लास्ट पे ड्राफ्ट मेडिकल के नाम से जो है उसके ऊपर जो है जमा होती है, जब कर्मचारी और उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है वो रिटर्नेबल भी नहीं। करोड़ों रुपया 800 करोड़ रुपया दिल्ली डिवीज़न का जो है रेलवे के पास खड़ा हुआ। इसी तरह हमारे और 9 डिवीज़न हैं, सबके करोड़ों रुपया जो गवर्नमेंट उससे इंटरेस्ट लेती है, प्रॉफिट लेती है। कर्मचारियों को सिर्फ उसमें जब बीमारी होता है उसमें इलाज के लिए जो है एक्सपेंडिचर के नाम से काटती है। ये जब बंगाल सरकार जो है NPS लागू नहीं कर सकती, रेलवे तो एक यूनिक इंडस्ट्री है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका जॉब किसी इंडस्ट्री में नहीं है, सेपरेट होना चाहिए। और ये जो 8वां पे कमीशन बैठा, इसमें भी रेलवे को देखते हुए पे कमीशन को जो है मेंटेन और मल्टीप्लाई फैक्टर होना चाहिए।